अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम जो है इजैकुलेशन के दौरान स्पर्म्स को लेकर जाने का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी वजह से कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो ये साइज़ में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब रुक रुक कर आता है। पेशाब रुक रुक कर आने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन रहता है और बाज़ सूरतों में ब्लड भी स्टार्ट हो सकता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का जल्दी इलाज ना किया जाए तो बात जो है वो बढ़ जाती है और प्रोस्टेट कैंसर भी खुदा न खास्ता हो सकता है। हम आज के इस व्लॉग में बहुत से सुपर फूड्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका काम जो है इनलार्ज प्रोस्टेट को वापस अपनी जगह पर लेकर आना होता है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलाद पत्ते की, जिसको कैली या ग्रीन वेजिटेबल भी कहा जाता है। नाज़रीन कराम, ये फाइबर से भरपूर एक ग़िज़ा है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और कैल्शियम की भी अच्छी खासी मिकदार केले में मौजूद होती है। इसके अलावा कुछ और सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसा कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जिसमें ब्रोकली जो है वो सरे फहरिस्त है। ब्रोकली का इस्तेमाल आप करें, आप जो है वो प्रोस्टेट के बहुत से मसाइल और यूटीआईज़ इन्फेक्शन से बच जाएंगे। इसके अलावा आप रेड बेल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉलीफ्लावर का भी इस्तेमाल करके आप प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आप जो है वो ग्रास फेड बीफ का इस्तेमाल करें। दरियाई मछली भी इस सूरत में बहुत अच्छी है। प्रोटीन्स का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अच्छी खासी मिकदार जिस्म में जमा हो जाएगी, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल साबित होती है और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी इसका बहुत अच्छा किरदार होता है। नाज़रीन कराम, जहां आप प्रोटीन का इस्तेमाल करके प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, वहीं आप बेरीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बेरीज़ में आप क्रैनबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैक बेरी, ब्लू बेरी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अंदर फ्री रेडिकल्स को जिस्म से निकालने की क़ुव्वत मौजूद होती है और जिस्म को डिटॉक्सीफाई करने में बेरीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाज़रीन कराम, ये BPH की बीमारी को लेस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को श्रिंक कर सकते हैं और ओवरऑल रीनल हेल्थ के हवाले से इनका किरदार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन कराम, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए, वो भी प्रोस्टेट हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रीन टी जो है वो फ्री रेडिकल्स को जिस्म से ख़त्म करके हमारे जिगर को डिटॉक्सीफाई करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट की ओवरऑल हेल्थ और रीनल हेल्थ के हवाले से भी ग्रीन टी का अपना ही एक किरदार है। नाज़रीन कराम, आप बग़ैर छान कर ग्रीन टी को इस्तेमाल करें, बग़ैर छान कर, और ज़्यादा देर इसको उबाले नहीं, वरना चाय का जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा। दिन में 4 से 5 कप ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपका इनलार्ज ग्लैंड जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ग्रीन टी ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज़ कर सकती है, बल्कि ये इनलार्ज प्रोस्टेट को श्रिंक करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देगी और हमारी परफॉर्मेंस या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को ग्रीन टी बढ़ा देगी। नाज़रीन कराम, आप नट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके भी प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इस सिलसिले में बादाम बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वालनट्स या अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स भी इस सिलसिले में आपकी बहुत अच्छी तरह हेल्प करेंगे। इनमें जिंक मौजूद होता है जो कि प्रोस्टेट हेल्थ के हवाले से बहुत मशहूर है। आप जो है वो अनसाल्टेड नट्स का इस्तेमाल करें और प्लेन नट्स का इस्तेमाल करें तो वो सेहत को बहुत अच्छा फ़ायदा देंगे। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त लोबिया, जिसको किडनी बीन्स भी कहा जाता है। एक तो इसकी शेप जो है वो बिल्कुल किडनी की तरह होती है। इसके अंदर आयरन और फाइबर बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और लो फैट मिल्क का इस्तेमाल भी
प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर बना सकता है। नाज़रीन कराम, ये तो हो गए कुछ सुपर फूड्स जिसकी वजह से आप अपने प्रोस्टेट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ और टिप्स देंगे आपको कि आप किस तरह अपने प्रोस्टेट को श्रिंक कर सकते हैं। आप अगर सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं तो इन आदत को छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप डेली 30 से 40 मिनट वॉक करें, वक्त पर सोएं, वक्त पर खाना खाएं, तो आपके ये मसले जो हैं हल हो सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।